हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है भाई ट्रेडिंग प्लान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो भी ट्रेडिंग प्लान होगा वो हिंदी में होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग प्लान के बारे में बताऊँ तो ये हिंदी में ट्रेडिंग प्लान है। 50,000 से 1 करोड़ का टारगेट। अब ये कैसे, तो ये पूरा ट्रेडिंग प्लान आप जैसे ही देखते जाओगे तो आगे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ट्रेडिंग प्लान में कैसे होता है, ट्रेडिंग प्लान कैसे किया जाता है, या फिर ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है, वो चीज़ें हम ये वीडियो में सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग प्लान में पहली चीज़, मेरा कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सभी का, अभी आप देखो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो कहाँ से शुरू करता है, 50,000 के आसपास में से। किसी का ₹1,00,000 का है, किसी का 2 लाख रुपये का है, किसी का वो मतलब हर तरह का रिक्वायरमेंट रहता है और सबका अलग अलग कैपिटल रहता है। लेकिन ये वीडियो में हम मतलब ये सभी जो रेंज है, पूरा का पूरा जो रेंज बना हुआ है कि भाई जनरली रिटेलर पब्लिक जो नए ट्रेडर आते हैं वो ट्रेडिंग प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उनका बेसिक कैपिटल होता है भाई 25-30 हज़ार भी हो सकता है या 50,000। तो मैंने राउंड फिगर 50,000 पकड़ा है, तो 50,000 का भी अप्लाई कर सकते हैं। ₹1,00,000 है, 2 लाख रुपया है, वो आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो पहले आपके ट्रेडिंग प्लान में आपको खुद को पता होगा कि आपका कितना कैपिटल है, कि कहाँ से शुरू कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन के आंसर भी कुछ हद तक मैं दूंगा आगे। ये ट्रेडिंग प्लान में कितना कमा सकता हूँ मैं, मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकता हूँ दिन के दौरान, इंट्राडे करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो कैसे मुझे आगे बढ़ना है, ये पूरी की पूरी जानकारी ये ट्रेडिंग प्लान में होगा। ट्रेडिंग जनरल, अगर आप ट्रेडिंग जनरल मतलब क्या, आप जो भी ट्रेड लेते हो, प्रॉफिटेबल हो, लॉस में हो, या आपका दिन क्या हो रहा है वो आप राइट डाउन कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग जनरल बना रहे हो। अब ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको अभी नए हो तो पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई ये 15-20 मिनट में क्या करूँगा, उसमें ट्रेडिंग प्लान लिख के मेरे दिमाग में है। लेकिन आपने सुना भी होगा सभी चीज़ों में, गेम में या जो भी क्रिकेट खेलते हो या कहीं पे भी हो, मतलब आपको पता होगा कि आदमी को गलतियों से ही सीख मिलती है। उनको सीखना कहाँ से मिलता है, सीखने का जो होता है वो गलतियों से ही सीखा जाता है। तो आप जब तक ट्रेडिंग प्लान के अंदर ट्रेडिंग जनरल नहीं लिखोगे अपना, या कैसे ट्रेडिंग करते हो आप, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए पहले तो अपनी गलती पहचानना पड़ेगा आपको। अब वैसे ही आपने ट्रेडिंग कर लिया तो 2-3 दिन तक आपको याद रहेगा कि मेरा ये गलती था, यहाँ पे ऐसा इमोशन हुआ था और ऐसी चीज़ें हुई थी, प्रॉफिट हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जनरल लिखने से, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में जादू हो जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यूस करने के बाद में 15 दिन 1 महीने के बाद में आपको ट्रेडिंग जनरल लिखने का फ़ायदा नज़र आएगा। अब ये फ़ायदा आपके ट्रेडिंग में ही होने वाला है, कोई दूसरे को ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ट्रेडिंग जनरल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे टारगेट कैसे फॉरवर्ड, मतलब हमने इनिशियली कुछ टारगेट रखेंगे भाई 50,000 से 1 करोड़ रुपया सीधा नहीं कमा सकते, लेकिन 50,000 से ₹1,00,000 करना बहुत ही मतलब मामूली चीज़ है। दुगना पैसा बढ़ाना, स्टॉक मार्केट में क्यों हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें पॉसिबल है। 50,000 का 1 करोड़ सीधा, वो आप कोई भी आप ट्रेडिंग प्लान देखोगे तो आपको लगेगा आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और काफ़ी लोग करेंगे भी कि भाई कैसे ये झूठ है। लेकिन ये झूठ को सच साबित किया जाता है। काफ़ी लोगों ने अपना ट्रेडिंग प्लान बना के ऊपर, और उसका पूरा मतलब सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा, पूरी एक सिस्टम बनानी पड़ेगी, और वो सिस्टम में छोटे छोटे गोल आपको सेट करने पड़ेंगे। अभी आप गली क्रिकेट खेलते हो और आपको आपके अंदर गोल तो होगा कि भाई मैं इंटरनेशनल में जाके खेलूँगा, वहाँ पे जाके मैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाऊँगा, लेकिन उसकी तैयारी आपको
अभी गली क्रिकेट से ही शुरू करनी पड़ेगी, फिर आप जाके कहीं पे अपने एरिया में, जिला में खेलोगे, फिर नेशनल में खेलोगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट तक बढ़ना है। तो हमारा गोल वहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं, हमारा इनिशियली गोल क्या होगा और हमारा लॉन्ग टर्म मतलब आगे के कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ये ट्रेडिंग प्लान के साथ में, ये पूरा हमारे सामने में क्लियर होना चाहिए। तो इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में। अब मेरे लिए कहाँ पे ट्रेड करना सही होगा ये मैं अपना हिसाब से बता सकता हूँ, लेकिन आपको आपके हिसाब से बताना पड़ेगा। अब आप बताओगे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, 3 तरह का ट्रेडिंग होता है भाई। BTST STBT वैसे ही बंद हो गया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, ये बात तो सही है, आपने सीख भी लिया होगा, काफ़ी स्ट्रेटजी आपके पास में आ भी गई होगी और काफ़ी आप यूट्यूब वीडियो देखते जाओगे, बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है। लेकिन वैसे आपका कभी काम नहीं होने वाला है। आपके पास में 50,000 रुपया है और आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाओगे तो वहाँ पे पैसा बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग 50,000 रुपये से कितना मार्जिन मिलेगा, समझ रहे हो ना। फ्यूचर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए रिस्की है। तो करना क्या है भाई, स्विंग ट्रेडिंग कैसे, आपको लगता तो अच्छा है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि भाई लिया हमने 8-10 दिन के लिए होल्ड किया और हमको 10% मिल गया। तो 10% 20% निकालने से आपका कैपिटल चर्न तो होगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी अमाउंट में होगा और उसके ऊपर आपको 50,000 का ही काम करना पड़ेगा। कोई लीवरेज नहीं उठा सकते हो। हाँ, वहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी वही बात हो गई कि आपको 20-25% का मुनाफा तो मिल सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग में, लेकिन उसके लिए आपके पास में अभी कैपिटल है क्या? क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा बहुत भी आप लीवरेज का यूज़ नहीं करोगे तब तक अपना कैपिटल को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। वैसे तो आप स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू देखोगे, किसी का भी इंटरव्यू देखोगे, तो वो बोलते हैं कि भाई 17-18% कंपाउंडिंग होके ही ईयरली रिटर्न आता है, समझ रहे हो ना। तो ये रिटर्न आपको कभी भी आपके जो कैपिटल है उसके ऊपर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो हिसाब से बढ़ने की बात कर रहे हैं, 50,000 का 1 करोड़ रुपया, तो वो करने के लिए कहीं ना कहीं हमको लीवरेज का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप 50,000 से कहीं पे भी मतलब कैपिटल को दुगना भी नहीं कर पाओगे, समझ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी राकेश झुनझुनवाला बोलता है वो फैक्ट है कि भाई 18% 15% ईयरली रिटर्न मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में, और ये मिलता भी है। आप देखो म्यूचुअल फंड, अगर इतना ही रिटर्न लेना है तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेडिंग करने क्यों आए? क्योंकि ट्रेडिंग में आप देखो 95% लोग तो ऐसा ही पहले से बोलते हैं और पूरा रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, आप उठा के देख सकते हो कि 95% ट्रेडर अपना लॉस तो करते ही है लेकिन अपना कैपिटल भी खो देते, ये फैक्ट है। लेकिन उसको हमको आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कौन सा ट्रेडिंग अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। मेरे लिए कहाँ पे ट्रेड करना सही है। अब आपके पास में पोजिशनल ट्रेडिंग 5 लाख तक नहीं हो आपका कैपिटल, तब तक मैं मना करता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग 5 लाख से ऊपर के प्लेयरों को करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग भी एटलीस्ट 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी कम से कम 3 लाख रुपया होना चाहिए। क्योंकि आज जो लॉट साइज़ है, आप देखो जो अच्छी कंपनियां हैं, 136 फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है और उसमें से काफ़ी कंपनी आप देखो जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, उसका फ्यूचर का लॉट साइज़ आप परचेस करोगे और उसके ऊपर मार्जिन के तौर पे ही आपको 2-2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 2-2.5 लाख रुपया बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है, समझ रहे हो ना। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे? अगर आपको मान लो कि आपके पास में 2 लाख रुपया है या तो 1.5 लाख रुपया है और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करने जाओगे तो आपको कैश मार्केट में उतनी ही अमाउंट से बाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? और वहाँ पे चर्निंग तो होगा लेकिन बहुत ही
स्लो प्रोसेस में होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जनरली 10-15 दिन का ट्रेडिंग होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का एक ट्रेड लेने के बाद में नेक्स्ट ट्रेड हमको कब मिलेगा, दूसरे 10-15 दिन के बाद में ही ऐसा स्विंग ट्रेड जो परफेक्टली होगा। लोग तो आज हर दिन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, हर दूसरे ट्रेड एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसमें से स्विंग निकाला, फिर दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं, या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग अपने स्विंग आप देखो। चलिए मैं मार्केट में आपको चार्ट के ऊपर समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास में चार्ट मौजूद है, 1 आवर का निफ्टी का चार्ट है। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं समझा भी देता हूँ। अब स्विंग किसको बोलते हैं? स्विंग जनरली आप जाओगे मार्केट में तो इसको स्विंग बोलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ डाउन करके समझाने का कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं भाई, ऊपर का एक स्विंग हुआ, ये नीचे की ओर का स्विंग हुआ, ये वापस ऊपर की ओर का स्विंग हुआ, ये नीचे की ओर का स्विंग हुआ, ये ऊपर का स्विंग हुआ, दिख रहा है आपको, ये नीचे की ओर का स्विंग हुआ। तो ये आप देखो, ये स्विंग देने में कम से कम इसको 16-17 तारीख से लेके अगस्त पूरा चला गया, सितंबर की 3 तारीख है, तो कम से कम 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में आप अगर सिर्फ बाई साइड का ही स्विंग कैप्चर करते हो तो आपको 3 स्विंग मिले हैं, आपको देखने को पता हो जाएगा। अब ये 3 स्विंग आपको यहाँ पे मिले हैं, स्विंग क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में वैसे ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। हम ट्रेडिंग कैसे करना है वो स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग प्लान समझा रहा हूँ आपको। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है आपके, 1.5 महीने में आपको इतने स्विंग मिले हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लीवरेज से काम करते हो तो बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। ये निफ्टी का बता रहा हूँ, वैसे स्टॉक में भी होगे, स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम निफ्टी का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे 1.5 महीने में 3 स्विंग मिले। अब ये स्विंग आप कैलकुलेट करोगे तो 5-6% का मूवमेंट है, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। अब आपके पास में 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया है, उसके ऊपर 1.5 महीने में आपने मानो कि एक आध में स्टॉप लॉस हुआ तो 3% निकल गए, 2-3% का स्टॉप लॉस होगा, और उसके सामने में आपको 2% का भी स्टॉप लॉस लेते हो और उसके सामने 12% मिला, तो 10% का रिटर्न हुआ 1.5 महीने में। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो भी करने के लिए आपको मार्जिन के तौर पे देना पड़ेगा। आप कितने का अमाउंट पे कर रहे हो, सामने आप लॉट साइज़ देखोगे, 75 का लॉट साइज़ है, अभी निफ्टी 11,500 के ऊपर है, मतलब वो कम से कम उसका लॉट साइज़ आप देखोगे तो 11 लाख के आसपास में। तो उसके ऊपर आप मार्जिन 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया जो भी आपका ब्रोकर आपको बता रहा है उसके ऊपर। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी कम से कम 3 लाख से अबाव आपका कैपिटल होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। तो करना क्या है, हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम वापस हमारे ट्रेडिंग प्लान के ऊपर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में ट्रेडिंग क्या रह जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कब तक करना है, तो 50,000 से शुरुआत कर रहे हैं हम, हमारा कैपिटल 2-3 लाख रुपया नहीं हो जाता है तब तक हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में ही हाथ आजमाना पड़ेगा। या तो फिर हमने 50,000 से 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कैपिटल कर लिया है और स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शन से काम करेंगे तो भी हम कर सकते हैं। ये आपको मैं रूट बता रहा हूँ कि भाई कितने ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन कितने बचते हैं। आप ऐसे नहीं कि भाई मेरे को स्विंग ट्रेडिंग अच्छा लगता है, पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा लगता है तो वो मैं ट्रेडिंग करूँगा, तो वो आपका ट्रेडिंग प्लान वो हिसाब से होगा। बेसिकली हम यहाँ पे मैं समझा के आ रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग प्लान में अगर 50K से शुरुआत कर रहे हो, आपका मतलब उसके आसपास में है आपका कैपिटल, और आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, जो भी नया प्लेयर। और दूसरी चीज़ है कि भाई पहले तो हमको स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, ये बिजनेस में आना चाहते हैं, तो पहले हमारा ट्रेडिंग जो भी हम ट्रेडिंग करने वाले, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उसको आजमाना तो पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं 1 महीने का। तो 1 महीने में 22 बार आपको मौका मिलता है अपनी ट्रेडिंग स्किल को आजमाने का। जबकि स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो वही स्किल आजमाने के लिए आपको 1 साल तक ट्रेडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे पूरा प्लेन करता हूँ और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो
कि भाई हम लोग क्या बता रहे हैं कि एक महीने में, एक 1 मंथ में आपके 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। नॉर्मली 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, कभी कभी 20 भी होते हैं, कभी 21 भी होंगे, 23 भी होंगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, वो छुट्टियों के ऊपर है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम पकड़ते कि 22 ट्रेडिंग सेशन है हमारे एक दिन, एक महीने का। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो हमको लाइव ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग तो भाई बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ होती है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में जो इमोशन आते हैं और हमारा फेयर और ग्रिड के ऊपर कंट्रोल करना है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है चीज़, और वो आपको ट्रेडिंग से ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। जबकि आप सीधे स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो इतने मतलब 25 से 50 सेशन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 महीने में आप पूरा 50 ट्रेड कर पाओगे। तो उसको आप एक जज कर सकते हो कि मेरा ट्रेडिंग स्किल कैसा है, या तो फिर मुझे कैसे ट्रेड करने हैं, या मैं ट्रेडिंग में चलने वाला हूँ कि नहीं चलने वाला हूँ। वो भी आप यहाँ पे आजमा सकते हो। या अपना ट्रेडिंग जनरल लिख रहे हो तो आपको गलतियाँ दिखेगी, इतने ट्रेड करने के बाद में अपनी गलतियाँ दिखेगी। कोई 1-2 ट्रेड या 5 ट्रेड में कोई गलतियाँ नहीं दिखने वाली है आपको। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो ना। तो ये एक वे में बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो एक साल में आपको 50 ट्रेड नहीं मिलेंगे, या 50 ट्रेड मिल भी गए लेकिन वही अंडरस्टैंडिंग करने में आपको 1 साल लगेगा। तो ट्रेडिंग सीखने में 1 साल लगेगा। तो फास्टेड करने के लिए पहली बात तो है आपको इंट्राडे करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, क्योंकि आपका कैपिटल भी वही हिसाब से है, और अपना ट्रेडिंग स्किल भी आपको डेवलप करना है, ट्रेडिंग का सेंस भी डेवलप करना है, ट्रेडिंग सीखना भी है। तो आपको इंट्राडे के जरिए से ही जाना पड़ेगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब पोजिशनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पोजिशनल में भी ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको पोजिशनल ट्रेड साल में 5-6 ट्रेड मिलते हैं। समझ रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। आपको देखो, पोजिशनल काफ़ी लोग बता रहे होंगे, आपने सुना भी होगा कि भाई हर 10-15 दिन में पोजिशनल ट्रेड मिलते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेड आप जो सोच रहे हो वो हिसाब का नहीं होगा। आप जाके मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर देख लो कि मैं जब भी पोजिशनल ट्रेड देता हूँ 3-4 महीने के बाद में ही देता हूँ। लास्ट मैंने यहाँ पे दिया था, चलो मैं वो वीडियो भी आपको दिखा दूँ। 3 महीने पहले मार्च में दिया था पोजिशनल ट्रेड। वो जनरली मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे ये रहे, देखो अप्रैल में, देखिए अप्रैल के लिए बेस्ट, मतलब मार्च में मैंने दिए थे, 5 महीने हो गए हैं। तो ऐसे स्टॉक मतलब जिसमें आपको रिटर्न वाइज आप कैलकुलेट करोगे, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना मिल सकता है, तो आपको 2% से लेके 5% का मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, तो 5% से लेके 14% तक का मोमेंटम मिलता है आपको स्विंग ट्रेडिंग में। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आप समझ लेना, यहाँ पे 5% से लेके 15% मूवमेंट होता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग में, जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग में रिटर्न की बात करें 20% से लेके 40 या तो कभी कभी वॉलेटाइल हो जाता है तो 60% का मोमेंटम होता है। लेकिन एवरेजली हम गिनते हैं यहाँ पे 35%। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। हर बार ऐसा मार्केट नहीं होता है कि 60% रिटर्न मिले। यहाँ पे परसेंटेज में बता रहा हूँ। तो ऐसे ट्रेड को पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। और आप क्या सोचते हो कि भाई मुझे 50 रुपये मिल गए तो, और मेरे को मतलब 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। एक लॉट साइज एक मतलब 1,000 रुपये का स्टॉक है और उसमें आपने 50 रुपया निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है कि मैंने पोजिशनल ट्रेड कर लिया, 10-15 दिन होल्ड भी कर दिया। समझ रहे हो ना। वो उसको नहीं बोलते पोजिशनल ट्रेड। जो पहले तो अपना नॉलेज करेक्ट करिए कि भाई इंट्राडे में आपको कितना % का मूवमेंट मिल सकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और मार्केट को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हर दिन के आप देखोगे तो 5-6 स्टॉक या 8-10 स्टॉक ऐसे होंगे जो 5% से लेके 10% का मूवमेंट करते हैं। लेकिन वो सभी का सभी मोमेंटम हमको मिलेगा क्या? इंट्राडे में नहीं मिलेगा। हमको कितना मिलेगा? तो हमको मानो कि 5% का मोमेंटम है तो 1-1.5% तो वो गैप अप ओपनिंग होगा।
अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। और 1-2% तो ऐसी मतलब मोमेंटम होगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। जहाँ पे रॉकेट की तरह मोमेंटम हम कैप्चर करना जाएंगे, मानो कि ये एक मोमेंटम मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो एक मोमेंटम है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव साइड मोमेंटम है, ये 5% की मूवमेंट है। तो हमको यहाँ से बैठना है और यहाँ से निकलना है, कहीं पे भी निकलना है। तो ये बीच का एरिया जो है जिसमें मलाई रहता है स्टॉक मार्केट में, जो मूवमेंट का मलाई है वो कम से कम 2.5 से 3% का ही होगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। कोई कोई स्टॉक ऐसा होगा, किसी किसी दिन ऐसा होगा कि 15-20% चल जाएगा, तो वो शायद 5-6% आप निकाल पाओगे वो मूवमेंट का। वैसे ही यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5% से 15% का मोमेंटम कैप्चर करना होता है। और वैसे ट्रेड आपको, जैसे मैंने बताया, महीने में 2 ट्रेड ऐसा समझ लो कि 2 ट्रेड मिलते हैं। पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो वैसे ट्रेड आपको साल में 4-5 मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। मतलब 4-5 मतलब मिलेंगे, तो जब पोजिशनल ट्रेड का मार्केट हो तो मिलेंगे तो सभी 50 स्टॉक मिलेंगे, लेकिन आप कितने एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में कैपिटल तो रिक्वायरमेंट जो भी है वो लिमिटेड है ना। तो आपको लिमिटेड कैपिटल के साथ में वो अचीव करना है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो आप कितने स्टॉक में बाई करोगे, 1 या 2, समझ रहे हो ना। क्योंकि आपके पास में कभी भी, ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि भाई आपके पास में 100 करोड़ रुपया हो तो भी पैसा कम ही पड़ेगा, क्योंकि कितना स्टॉक में लगा पाओगे। तो एक बार का ट्रेड ऐसा करके 4 से 5 आपको साल भर में ट्रेड मिलेंगे। तो पहले हमारी ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग स्किल डेवलप करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि भाई मार्केट में हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, या तो फिर अपना कैपिटल छोटे से बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ पे साबित होगा। वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर हम जल्दी से सीख भी सकते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करने के लिए हम मतलब उसके ऊपर कोई डिसीजन के ऊपर भी पहुंच सकते हैं, वो भी कितने समय में, 1 से 3 महीने में। यहाँ पे जहाँ पे आपको 1 साल लगेगा, यहाँ पे 5 साल लगेगा, वही चीज़ आप यहाँ पे 1 से 3 महीने में कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए जो खुद से आप करने वाले हो। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। ट्रेडिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए अपनी ट्रेडिंग सेंस, ट्रेड मार्केट कैसे चलता है, वो चीज़ें समझने के लिए ट्रेडिंग प्लान बना के अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसके ऊपर ट्रेडिंग समझने के लिए आपको इतना महीना लगने वाला है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। वहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है, फिर उसके आगे हमको स्विंग ट्रेडिंग भी करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करना है। उसी से तो मार्केट में ज़्यादा पैसे बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो ट्रेडिंग प्लान में जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे लिए कौन सा कहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है, तो वो आपके कैपिटल, और मैंने कुछ चीज़ें भी बताई कि इंट्राडे ट्रेडिंग से ही मुझे जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे की स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ट्रेडिंग किस किस में, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ कैश मार्केट में होता है, फ्यूचर में भी ट्रेडिंग हो सकता है। अब फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे, MIS में बाई करोगे, या तो फिर उसका आप ब्रैकेट ऑर्डर डालोगे, तो फ्यूचर शायद 50,000 में भी आपका इंट्राडे में लिमिट दे देता है आपका ब्रोकर। कई ब्रोकर ऐसे हैं जो इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जहाँ पे 2.5 लाख रुपया है वो आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ऑप्शन से तो होता ही है, समझ रहे हो ना। तो 3 तरह का मार्केट है भाई ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करने के लिए। तो हमको पहले कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर मार्केट में पहले तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग फ्यूचर मार्केट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जब तक कैपिटल 5 लाख के आसपास ना पहुंच जाए तब तक फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बताओगे कि भाई मेरे पास में 2-3 लाख रुपया और मैं करूं, लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर पाओगे, क्योंकि उसमें लॉट साइज होगा। आप मानोगे कि भाई 3 लाख रुपया है आपके पास में और आप 2% का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो काफ़ी आप देखोगे काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपका 3,000 से 5,000 का लॉट साइज होगा। तो आपको 6,000 का लॉस करना है, मतलब 1 ही रुपये का स्टॉप लॉस, वो तो एक मोमेंट में, एक ट्रेड में ही आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो आप हर बार लॉस ही करते जाओगे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है आपके फ्यूचर में ट्रेडिंग करना।
समझ रहे हो ना, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज ही नहीं हो पाएगा आपसे। ऑप्शन में ट्रेडिंग ऑप्शन में आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मिनिमम 1.5-2 लाख रुपया होना चाहिए, और वो भी 1.5-2 लाख रुपया सीधे नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे भाई मार्केट में वॉलेटाइल होता है और ऑप्शन सबसे रिस्की ट्रेड है। वो सीधे आपको क्या होगा कि 20-25% माइनस हो जाएगा या दुगना भी हो सकता है। दोनों तरफ का उसको फ़ायदा भी है भाई। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत भाई ऑप्शन का प्रीमियम ही चुकाना पड़ता है। जैसे फ्यूचर में हमको 3 लाख रुपया मार्जिन चाहिए, इसमें 20-30 हज़ार रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन इतनी वॉलेटाइल चीज़ है कि आपको 20%, 5% तो सीधे वो गिरता जाएगा, समझ रहे हो ना। और आप स्टॉप लॉस करना भी चाहोगे, लेकिन वो 10-15% धीरे, मतलब 1-2 मिनट में, 1 मिनट में हो जाता है 20-25% माइनस या प्लस, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल चीज़ है, बहुत रिस्की चीज़ है। तो सीधे मैं ऑप्शन से ट्रेडिंग करना चाहूँगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे कैसे ट्रेडिंग करना पड़ेगा, कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब ऑप्शन कब करना चाहिए, फ्यूचर कब करना चाहिए, तो इसका वाइस वर्सा कर लो। जैसे मैंने उसका रीज़न दिया आपको, जैसे आप वॉलेटिलिटी को मतलब आपके फेवर में जब तक बदलना ना जाए, बदलना दो। वो बदलोगे कैसे? अपनी ट्रेडिंग स्किल से। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई आपने अपनी ट्रेडिंग स्किल बहुत निखार लिया और आपने 50,000 रुपया का 1.5 लाख रुपया किया, मतलब वो होगा ही तब। कैसे होगा? ये स्टॉक मार्केट ही आपको आंसर देगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको कि मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप 50,000 रुपये का 1-1.5 लाख रुपया बना सकते हो, मतलब आपको मार्केट आता है, आप बेवकूफ़ आदमी नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? आपको मार्केट कुछ हद तक आ गया, पूरा आ गया ऐसा नहीं है। तो फिर अपना स्किल आपको पता होगा कि कब मुझे ऑप्शन में काम करने से हाई लीवरेज या हाई वॉलेटाइल चीज़ से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, तब आपको ऑप्शन का ट्रेडिंग रुक करना है। फ्यूचर तो भाई सीधी सी बात है, मुझे 5 लाख के आसपास में मेरे पास में होगा तो ही मैं ट्रेड कर पाऊँगा। अंडरस्टैंडिंग कर लिया आपको? तो ट्रेडिंग मुझे कहाँ पे करना है, कैश में ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, वो चीज़ भी आपको बता दिया। अब कैश मार्केट में मैं ट्रेडिंग करूँगा तो उसके ऊपर भी मैं आते हैं। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए मुझे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक भी करवाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और पूरा यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं और अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारे महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अब आपने जनरली सुना होगा कि भाई हमको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखना चाहिए इंट्राडे में। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा रखना चाहिए, तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। तो 90% लोग इसके ऊपर तो एग्री करेंगे ही कि भाई इतना तो निकालना बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो हम आसान सी चीज़ ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बात नहीं कर रहे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। हाँ चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 90% लोग वही बोल रहे हैं। अब उसके ऊपर मनी मैनेजमेंट डालना पड़ेगा कि भाई मेरे पास में 50K है अकाउंट में, तो 50K में मतलब इसके ऊपर इंट्राडे में अगर मैं कैश में काम करना चाहूँगा तो 50K के ऊपर मुझे 10 गुना 20 गुना भी लीवरेज मिल जाता है। तो क्या मुझे लीवरेज का यूज़ करना चाहिए? लीवरेज एक हद तक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसके लिए वो मतलब उसके फेवर में काम करता है, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस है उसके लिए क्या काम करता है? गन के जैसा काम करता है या दो धारी तलवार के जैसा काम करता है लीवरेज। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो ना? तो यहाँ पे मेरी बात क्या है कि इसके ऊपर मनी मैनेजमेंट डालो, मतलब मुझे कितना दिन का लूज़ करना चाहिए। तो आप पूरा वर्ल्ड में ट्रेडिंग के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट या तो फिर जो भी स्टडियाँ हुई है वो चीज़ वो लोग बताते हैं कि भाई दिन के 2% का रिस्क मुझे लेना चाहिए। मतलब मेरे कैपिटल का 2% मैं रिस्क में डाल सकता हूँ, या तो लूज़ हो जाए तो मेरे दूसरे दिन का ट्रेडिंग कैरियर के ऊपर कुछ मतलब दूसरे दिन से मेरे ट्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो 2% मतलब क्या होता है कि भाई एक हफ्ते तक, एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अब पूरे हफ्ते तक मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहे तो मेरा नुकसान कितना होगा? 10% का। अब 10% का मेरा 50K में से नुकसान हो जाएगा तो भी मेरा कोई यहाँ पे ट्रेडिंग रुकने वाला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? मेरा पूरे महीने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग अगले मंडे से वापस शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो? इसलिए मुझे दिन के 2% का ही रिस्क, मतलब जो खो जाए तो मैं ना तो ग्रेडी हो ना तो मुझे फेयर आए। समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल भी डरा ना हूँ या तो फिर कोई भी लालच में ना आ जाओ। इससे मेरे ट्रेडिंग के ऊपर, मेरे कैपिटल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए? 2% का ही रिस्क लेना चाहिए। उससे ज़्यादा का रिस्क मेरे लिए कैपिटल के ऊपर और रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बनता नहीं है। तो मेरे को एक दिन का 1000 रुपये का लॉस मेरा फिक्स है कि भाई मेरा लॉस होगा तो 1000 रुपये का ही मैं लॉस करूँगा। अब 1000 रुपये के ऊपर ये ट्रेड के अंदर मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा, STT जो भी आपके एक्सचेंज के चार्ज है वो भी लगेंगे। वो सब मिला के 1050 के आसपास में हो जाता है, मतलब 2% के आसपास में ही हो रहता है आपका। तो 1000 रुपये से मैं ज़्यादा एक दिन का लूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे विनिंग के इसके सामने ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा? मुझे सामने 5% मिल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? 5% मतलब मेरे ट्रेडिंग कैपिटल का, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? L मतलब लूज और P मतलब प्रॉफिट। 5% मेरे कैपिटल का, मतलब मुझे रिवॉर्ड क्या मिलना चाहिए? जैसे मैंने बताया इंट्राडे ट्रेडिंग करने से मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे 5% तक का प्रॉफिट एक दिन में लेना चाहिए, या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। 2500 रुपया तो मुझे दिन का कम से कम कमाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं ले पाता हूँ तो वो बात सही है, लेकिन मुझे दिन का लूज़ करना तो फिक्स ही है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? कभी कभी क्या हो जाएगा 3000 या ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा तो 5000, लेकिन 2500 रुपया तो मिनिमम मुझे दिन का कमाना ही पड़ेगा। तो ये 5% का रिस्क रिवॉर्ड आप सीधे मैनेज करोगे तो एक महीने में तो 110% हो जाएंगे। अब ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे कि भाई ये तो आपने बता दिया, तो पूरे महीने 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 110% कब हो जाएगा? 22 ट्रेडिंग सेशन में मेरे 5% बन गए 2500 रुपया, तो सीधे मेरा कैपिटल 60,000 रुपया बन जाएगा। मतलब 1,10,000, 60,000 मेरा प्रॉफिट। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 22 ट्रेडिंग सेशन में सभी में प्रॉफिट करोगे? ये मुझे आप बताओ। आप कभी भी ऐसा नहीं बता सकते हो कि कोई भी ट्रेडर हो वो उसका एक्यूरेसी 60-70%, ज़्यादा से ज़्यादा 80%, समझ रहे हो ना? उससे ज़्यादा उसका विन रेट नहीं होता है। वो मार्केट को हराता किस हिसाब से है? अपना मनी मैनेजमेंट अप्लाई करके 2% का लॉस करेगा और 5% दिन का कमाएगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकला है सिर्फ आपका कैपिटल के ऊपर। फिर बाद में ट्रेडिंग की तो बात आती है कि भाई वो स्टॉक कितना चलेगा, मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है, मुझे स्टॉप लॉस 5 रुपये का रखना है, टारगेट 10 रुपये का रखना है। वो तो सब ट्रेड के दौरान हम करेंगे, लेकिन पहले तो मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये मेरे कैपिटल के ऊपर है भाई। मैंने 50,000 रुपया मेरा कैपिटल है, तो उसके ऊपर दिन का मैं 2% का लूज़ करूँगा। मतलब इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ 1000 रुपये से ऊपर, ताकि मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पहले तो मुझे सर्वाइव भी करना है और ये गेम सीखना भी है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? तो यहाँ पे 2500 रुपया मिलेगा मुझे, मतलब 5% तक का मैं प्रॉफिट आराम से निकाल सकता हूँ। और मैं बताऊँगा आपको कि एक ट्रेड में ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना करना तो बहुत मामूली चीज़ है और आपको कोई भी चीज़ नहीं है, इसीलिए तो ट्रेडिंग प्लान होता है। और ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? सिस्टमेटिक आगे बढ़ोगे तब मार्केट में कुछ कमा पाओगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना आप लोग? तो यहाँ पे 110% किसका? महीने का 22 ट्रेडिंग सेशन। लेकिन 22 ट्रेडिंग सेशन में मेरा प्रॉफिट होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए हम ऐसा बात करते हैं, स्टॉक मार्केट संभावना का खेल है। तो आप जैसे सिक्का उछालते हो उसका संभावना क्या होता है? हेड गिरने का या टेल गिरने का 50-50%। तो हम ऐसा मानते हैं
कि 22 ट्रेडिंग सेशन में से भाई 11 में हमने लॉस किया और 11 में प्रॉफिट किया, तो हमारा पैसा कितना बनेगा एक महीने में। यहाँ पे 11 में हमने लॉस किया तो 11,000 का हमारा लॉस होगा। यहाँ पे पूरा ऑन डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा भी हो जाए, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब 2500 मेरे होगा तो कितना होगा, मेरा 27,500 का प्रॉफिट होगा। ये ब्रोकरेज ये लॉस बॉस काट के ऐसा मानते हैं कि महीने के मैं कितने कमा पाऊँगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो भाई 27,500। थोड़ा सा यहाँ पे 5 लिखना भूल गया। 27,500, 11,000 में से हम 27,500 निकालते हैं तो कितना हमारा बनेगा, चलिए 16,500। 16,500। अब ये कितने परसेंटेज होते हैं आप देखो अपने कैपिटल के ऊपर, एक महीने आप ट्रेडिंग करने के बाद में। अब यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ किया है, मैंने संभावना का खेल बताया है कि भाई 22 ट्रेडिंग सेशन में से अब ये धीरे धीरे एक्यूरेट होंगे, आप समझ रहे हो ना। एक महीना ट्रेडिंग करने के बाद में 11 ट्रेडिंग सेशन में जो प्रॉफिट किया वो तो होगा ही, लेकिन ये 11 में लॉस किया वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपका विन रेशियो 50-50 से निकल से 60-40 हो जाएगा, कभी कभी 70-30 हो जाएगा, बस उतना आ गया तो भी बहुत है। और 50-50 है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। 16,500 ये मनी मैनेजमेंट अप्लाई करने के बाद में हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन हमने कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी अपना लिया, कितना भी अच्छा स्टॉक फाइंड आउट किया, लेकिन तो भी हमारे आधे स्टॉप लॉस होने ही वाले हैं। ये पहले से हमने एजम्पशन कर लिया और 16,500 हमने निकाला। 16,500 मतलब 32% या 30% रिटर्न मान लो आप महीने का, आपको कैपिटल के ऊपर 30% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये कैपिटल दुगना करने में कितना टाइम लगेगा, अब आप मुझे आंसर दिखा सकते हो कि यही मनी मैनेजमेंट और यही रिस्क रिवॉर्ड 50-50 ही आपका रहा तो भी आप 3 महीने में अपना 50,000 रुपया 1 लाख रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और काफ़ी लोग तो 2 महीने में भी कर लेते हैं, काफ़ी लोग मतलब जिसका IQ अच्छा होता है जितना जल्दी ये गेम समझ लेते हैं वो 1-1.5 महीने में भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये 50,000 का 1 लाख करना वो ऐसे ईजी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है ये पूरी हमको जानकारी होगी कि भाई हमको दिन का, अब इसमें आपको देखो यहाँ पे क्या हो, दूसरा क्वेश्चन है आपका कितने ट्रेड लेने चाहिए मुझे। अब दिन के दौरान आपका दूसरा चीज़ है कि भाई मुझे कितने ट्रेड लेने चाहिए। अब 2500 कमाने के लिए ये 2500 आप 10 ट्रेड से निकालो, 1 ट्रेड से निकालो, समझ रहे हो ना। 1 ट्रेड बहुत हो गया, समझ रहे हो ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड। इंट्राडे के दौरान ऐसा बोला जाता है कि कोई भी स्ट्रेटजी अपना लो, लेकिन मतलब 1 से 2 ही ट्रेड होना चाहिए, तब मनी मैनेजमेंट आपका सही से अप्लाई होगा स्टॉक मार्केट में। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। अब पहला ट्रेड मैंने लिया और मुझे 2500 मिल गया तो उससे दूसरा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहला ट्रेड लिया और मेरा 1,000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन के लिए मुझे ट्रेडिंग बंद कर देना है, समझ रहे हो ना। ये ऑटोमेटिकली आपको मनी मैनेज करेगा। आपका कैपिटल कभी भी, मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई 90% लोगों का कैपिटल, जो भी नए ट्रेडर है उसका 90 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। ये मेरा स्टडी नहीं है, पूरे इंडिया में या तो वर्ल्ड में जाके देखो, सभी ब्रोकरों का स्टडी है कि नए ट्रेडर जो भी आते हैं उसका कैपिटल 50,000 रुपया हो या तो 1 करोड़ रुपया। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो भी नया आता है, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी सीख के आता है, या तो फिर राकेश झुनझुनवाला के पास में भी सीख के आता है, या वॉरेन बफेट भी हो खुद, लेकिन वो नई यहाँ पे एनवायरनमेंट में नया ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा तो उसका ऐसा बोला जाता है कि उसमें से 90% लोगों का 90 डेज़ में कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल बढ़ाने का बात कितने दिनों में कर रहे हैं, 90 डेज़ में ही हमारा कैपिटल, 90 डेज़ में ट्रेडिंग डेज तो हमारे 65 के 66 ही होंगे, समझ रहे हो ना। ये पूरा आपको लॉजिक समझा दिया है। तो मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो आप देखो करोड़ों बना सकते हो, समझ रहे हो ना। आप इंट्राडे के दौरान बहुत सारी थोड़ी सी आपको यहाँ पे उसकी भी जानकारी दे दूँ
चलिए मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो मेरे लिए 5 मिनट 15 मिनट बहुत बेस्ट चीज़ है। कोई भी स्टॉक आप आज आजमा लो, समझ रहे हो ना, उसमें चीज़ें क्या देखनी होगी। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे, चलिए आगे के वीडियो में यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आगे के वीडियो में वैसे भी आपको बताऊँगा कि इंट्राडे के ऊपर वैसे भी काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्रेटजियाँ मैंने दी है। आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। आप खुद की स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हो, या कहीं और से भी सीख के आए हो तो वो भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेन हमारा टॉपिक क्या है भाई, कितने ट्रेड लेने चाहिए हमको, तो उसका मैंने आंसर दिया आपको। अब ये इंट्राडे विन तब हो पाओगे जब आपको ये पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आपका खेल शुरू होगा, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। स्टार्टिंग कैपिटल आपका 50,000 है। अगले 2-3 महीने में आपने फर्स्ट टारगेट रखा है 1 लाख रुपया। आपको कमाना तो है, आपके बैक ऑफ माइंड में भाई स्टॉक मार्केट में मुझे सेटल डाउन हो जाना है और स्टॉक मार्केट से ही अपना पूरा पैसा कमाना है। अब जो भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कमा रहे हैं, या जो भी राकेश झुनझुनवाला है, या राधा किशन दामानी है, या पुरंजू विलियार्ड है, विजय केडिया है, वो कहाँ से लेके आए थे पैसा? कोई बैंक लूट के लाए थे, या उसके बाप या दादा मतलब करोड़पति थे, या इंडिया के राजा थे इसलिए उतना पैसा कमा पाए? ऐसा नहीं है। उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा था इसलिए वो बहुत पैसा कमा रहे, ऐसा नहीं है। उसका स्टार्टिंग कैपिटल सभी का छोटा ही होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये स्टॉक मार्केट को सीखा, और सीखने के बाद में कंटिन्यूस वो प्रोसेस करते गए, तब जाके उसका कंपाउंडिंग होता है। स्टॉक मार्केट में मेन चीज़ क्या है, वॉरेन बफेट भी बोलता है भाई कंपाउंडिंग ये है। कंपाउंडिंग होता है ना, वहाँ पे ही पैसा बनता है, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो आपको स्टार्टिंग कैपिटल आपका 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, वहाँ से 1 लाख रुपया करना है। अब ये 1 लाख रुपया आपका तभी होगा जब आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, सीख भी जाओगे, और तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि सब लोग कर पाएंगे, लेकिन ये तो पहली प्रोसेस है, आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। सीधे आप कहीं पे भी जंप नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोसेस हो गया, मतलब कुछ हद तक आपको 10% के 15% के आसपास में स्टॉक मार्केट का गेम अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गया। फिर 1 लाख रुपये का वही अप्लाई करना है वापस, 1 लाख रुपये से 2-2.5 लाख रुपया बनाना है, और 2-2.5 लाख रुपये के लिए भी वही करना पड़ेगा। और वहाँ से आप थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नए नए ट्रेडर सीधे आते हैं, ऑप्शन स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूचर स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसका ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है। कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी हो, या उनका स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो भी वो मतलब कमा नहीं पाते, समझ रहे हो ना। तो ये स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिकल गेम है। ये साइकोलॉजी को आपको कैसे हराना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड आपका मैनेज करके ही आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये स्टॉक मार्केट को आप प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह ले सकते हो। सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद में आपके पास में बहुत सारे दरवाजे खुले हो जाएंगे। 5 लाख का 25 लाख करने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो पहले दिन कर रहे हो वही आखिरी दिन भी करना है, 1 करोड़ बनाने के लिए भी। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कब मार्केट मूवमेंट होता है, कब मेरा एक स्विंग बनता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी करने के लिए काबिल बन जाओगे। तो आप जो कर रहे हो वो तो करना ही है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। तो जो पहले दिन आपका जो मतलब यहाँ पे जो आप कैपिटल बना रहे थे, तो पहले जो आपका पैसा बनने वाला था, या जो पहले जो आपका पैसा बन रहा था, उससे थोड़ा जल्दी बनेगा। पहली बार आपको मानो कि 50,000 का 1 लाख करने में, अब ये 3 महीने तो मैंने आपको जैसे 1,000 रुपये का लॉस और 2,500 रुपया कमाना है, ये आपने मैनेज कर दिया। लेकिन 10-15 दिन या 1 महीना 2 महीना तो आपको उसी में घुस जाएगा कि आप डिसिप्लिन में ही मेंटेन नहीं रखोगे, समझ रहे हो ना। तो वो सब में ही आपका घुस जाएगा। ये सब गड़बड़ आप कर देते हो, अपने जो भी स्टेप है उसको चूक जाते हो, और आप मार्केट में हावी हो जाते हो, 2-4 ट्रेड डाल देते हो, लॉस 5,000 का कर दोगे, तो ये सब से आप हासिल नहीं कर पाते हो। ये ट्रेडिंग प्लान बनाना ही इसीलिए होता है कि हमको पहले पूरा प्लानिंग बनाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लाइव चार्ट देख के हम स्टॉक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
ट्रेडिंग तो कहाँ पे लेना है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको कितना कमाना है और कितना लूज़ करना है ये क्लियर नहीं होगा। अब हम कहाँ पे भी जाते हैं खाने के लिए तो पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पेट में जगह कितनी है और मैं कितना खा पाऊँगा। वहाँ पे तो मतलब इतना सारा खाना होगा, लेकिन सभी खाना हम खा पाएंगे क्या, वो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, पहला 50,000 से लाख रुपया कमाना ही थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस के बाद में ये प्रोसेस आपका 1 लाख से 5 लाख, 50,000 से 1 लाख में जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा सा जल्दी मतलब 1 लाख से 5 लाख में हो जाएगा। और 5 लाख से 25 लाख का सफ़र जो भी होगा वो आपको थोड़ा बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ में होगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी आप अपनी गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन जितना टाइम पहली बार लगा था उतना टाइम नहीं लगेगा। और 25 के बाद में 1 करोड़। अब ये सभी के लिए स्ट्रेटजियाँ है भाई। 25 लाख बनने के बाद में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो मेरा टोटली ना है कि भाई 10-15 लाख के बाद में भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर आपको थोड़ी सेफ साइड चले जाना है। मार्केट में आप सुनते होंगे कि भाई सबसे सेफेस्ट चीज़ क्या है, तो डिलीवरी ट्रेडिंग। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग या मल्टीबिगर स्टॉक या 5-6 साल के लिए ट्रेडिंग करने के लिए भी मुझे वो कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल कहाँ से आएगा, जैसे राधा किशन दामानी बोलते हैं कि भाई मेरा जो भी वेल्थ जनरेट हुआ है वो इन्वेस्टिंग से जनरेट हुआ है 95%, और 5% मेरा ट्रेडिंग से आया है। समझ रहे हो ना। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे जो 5% कैपिटल चाहिए था वो आया था ट्रेडिंग से। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो जैसे ही आप थोड़ा अमाउंट बड़ा हो जाता है 10 लाख से ऊपर, तो फिर आपको इंट्राडे बंद कर देना है। आपने किस लिए इंट्राडे इस्तेमाल करना है, अपना कैपिटल चर्न करने के लिए। 1-2 लाख रुपये से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे, 10 लाख होने के बाद में ऑप्शन में भी ट्रेडिंग बाइंग की ओर बंद कर देना है। फिर आपके पास में वेरियस होंगे कि भाई स्ट्रैटर्जी से, ऑप्शन की स्ट्रैटर्जी बनाने से, या तो फिर ऑप्शन सेलिंग करके, या तो फिर फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग करने से आपको पैसा मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। 25 लाख के बाद में आपको सिर्फ पोजिशनल ट्रेड ही करना होगा, जो आपको 1 साल में कम से कम आपका पैसा कम जाएगा। समझ रहे हो ना। जितना बड़ा ट्रेड करोगे, जितना बड़े लेवल के ऊपर बढ़ोगे, तो आपका ट्रेडिंग धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और वहाँ पे आप ये जो मतलब हर दिन का 5-10% का सोचोगे ही नहीं, और वही हिसाब से आपके मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो ये पूरा थोड़ा शॉर्ट, इसमें बहुत डिटेल में भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई ये मैं 1 घंटे का वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत डीप में है। लेकिन तो भी ज़्यादातर मैंने यहाँ पे 80% से 90% चीज़ें कवर की है। अब आपको होमवर्क भी देता हूँ कि आपको खुद का, ये आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिया है ये पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे मैंने क्या क्या करना चाहिए वो ट्रेडिंग प्लान में आपको बताया है। आपका खुद का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, सभी चीज़ के ऊपर आपका लिखा हुआ होना चाहिए। सिर्फ आपका कहाँ पे आज जाके मुझे ट्रेडिंग करना है वो आपको मार्केट से खोजना होता है। बाकी सब चीज़ें आपका कितना क्वांटिटी होगा, रिस्क रिवॉर्ड किया होगा, या तो मेरा 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, अब वो स्टॉक का 10 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा मेरा कि मुझे 100 का क्वांटिटी लेना है, ताकि मेरा वहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 1000 रुपया ही मैं लूज़ करूँ, और उसके सामने रिवॉर्ड तो मेरा होगा ही। कभी कभी 30 रुपया मुझे मिलने वाला है, या तो मिनिमम 20 रुपया मिलने वाला है, कभी कभी 50 रुपया भी चल जाता है कोई स्टॉक। तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरे दिन का भी आप करेक्ट कर सकते हो, और दूसरे 1-2 दिन आप मतलब जब भी लॉस हो रहा है और एक्स्ट्रा मनी कमाया है तो 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी आपका ट्रेडिंग प्लान आपको 1 ट्रेड ही करना है और 1000 रुपया ही लूज़ करना है, ये आपको बता दें। अब ये जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाओगे उसको वीक में 1 बार आपको रिव्यू करना है, और उसमें समझना है कि आपने गलती नहीं किया है, और ट्रेडिंग जनरल ज़रूर से लिखना है, ताकि आप देखोगे काफ़ी बड़े प्लेयर, जो भी आप कोई भी गुरु के पास में चले जाओ, या तो कोई भी मतलब ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास में चले जाओगे, कोई भी फील्ड में, वो ऐसा बताएगा कि आदमी कैसे सीखता है, तो अपनी गलतियों से ही सीखता है। समझ रहे हो ना। तो आप लोग
अपनी गलती से सीखने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग जनरल लिखना पड़ेगा, ताकि उसको आप रिव्यू कर सको, बार बार पढ़ सको और आपको समझ में आए कि भाई मेरी गलती क्या थी। समझ रहे हो ना? तो वो ट्रेडिंग जनरल लिखे बिना नहीं होने वाला है। और डिसिप्लिन में रहिए तो आपको ये सिंपली प्रोसेस हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोगों का होता है और काफ़ी लोगों का नाम भी सुना है, और मैंने भी बहुत बार ये ट्रेडिंग प्लान से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब जाके मार्केट में सक्सेसफुल कोई भी आदमी हो सकता है। समझ रहे हो? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।